आप ध्यान से ये कार्ड देखेंगे तो कहीं ऐसे भी लगता है जैसे कि एक टोस्ट रेज किया जाता है ना, हाथ में जाम पकड़ करके, एक वैसी फीलिंग भी आती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, साथ में कुछ खुशियाँ, बहुत सुख मिलना। और हम कब सेलिब्रेट करते हैं, हाथ में जाम पकड़ के टोस्ट कब लेते हैं? जब हमारे जीवन में कोई विक्ट्री, कोई जीत रही हो, तब। ओम दोस्तों, ज़ाज़न टैरो स्पेस में आपका स्वागत है। ये देखिए हमारा कार्ड 3 ऑफ कप्स का। इस कार्ड में हमें 3 स्त्रियां नजर आ रही हैं। हर स्त्री के हाथ में एक कप है। हर स्त्री ने एक कप पकड़ा हुआ है। वस्त्र वैसे ही हैं जैसे राइडर वेट टैरो डेक में ज्यादातर लोगों ने पहने हुए होते हैं। लंबे वस्त्र, फ्लोइंग, बड़े बड़े से, और आसपास आपको नज़र आ रहा है कुछ फल, बेलें, फूल फल जैसी चीज़ें। ये जो स्त्रियां हैं इनके बालों में भी हमको सजावट के रूप में फल और फल नहीं, ये बेल टाइप की चीज़ नज़र आ रही है। दोस्तों, हमने जो हमारे थ्रीज का सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रीज का वीडियो था, उसमें देखा था कि थ्रीज जो है ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिकोण को, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल ज्योमेट्रिक फिगर माना गया है। जब थ्रीज पॉजिटिव होते हैं तो वो बढ़ाने को, बढ़ने को, ग्रोथ को, सपोर्ट को, इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं। और वहीं जब नेगेटिव हो जाता है तो ये काट करके अलग करने को दर्शाते हैं। और हमने कप्स के वीडियो में देखा था कि कप्स का सिग्निफिकेंस क्या है। कप्स दर्शाते हैं इमोशंस को, हमारे भावों को, रिश्तों को, दोस्ती को, हर प्रकार की वो हर चीज़ जो हमारे से भावात्मक तरीके से जुड़ी हुई है, हमारे भावों को दर्शाते हैं। हमारे भावों से और क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, रिश्ते जुड़े हुए हैं, दोस्तियां जुड़ी हैं, हमारा परिवार जुड़ा है, प्रेम जुड़ा है, बच्चे, ये सारी चीज़ें जो है कप्स में आ जाती हैं। वहीं हमने एस ऑफ कप्स के वीडियो में समझा था कि एस ऑफ कप्स जो है हमारे लिए कुछ भाव के जगत में नया लेकर आया है, एक नई किरण, एक नई शुरुआत लेकर आया है। और 2 ऑफ कप्स में हमने एक डिसीजन लेना था, जहां हमने प्रेम भी देखा। हमने देखा कि ये जो 2 अलग अलग एनर्जीज थी, भावों की, प्रेम की, वो जुड़ करके, मर्ज होकर के, यूनाइट करके एक हो गई हैं। 3 ऑफ कप्स जो है ये 2 ऑफ कप्स के ऊपर निर्धारित है। जहां हमने 2 ऑफ कप्स में देखा कि यूनियन हो रहा है, तो यूनियन से उसी मिलन से जिस जिस चीज का जन्म होता है, वो सारी चीजें ये 3 ऑफ कप्स हमारे लिए रिप्रेजेंट करता है। किन किन चीजों का जन्म हो सकता है दोस्तों? जहां प्रेम हुआ वहां शादी हो सकती है। शादी का प्रपोजल आ सकता है, एक नया प्रस्ताव, रिश्ता। अब जब ऐसी कोई चीज आएगी तो जाहिर सी बात है सेलिब्रेशन होगी। हम उस चीज को जो है उसी का उत्सव मनाएंगे। फिर जहाँ यूनियन होगा, मिलाप होगा, वहाँ प्रेगनेंसी होगी, बच्चे होंगे,
एंगेजमेंट, शादी, बच्चे, ये सारी चीज़ें 3 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है। जब आप ये कार्ड देखते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि जहाँ एस ऑफ कप्स में तो हाथ था और कप था, 2 ऑफ कप्स में हमने देखा 2 लोग नजर आए और दोनों के हाथ में कप नजर आया। यहाँ हमें 3 लोग नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जहाँ 2 लोग थे वहाँ प्रेम था, 3 लोग से दोस्ती या किसी तीसरे व्यक्ति का आना, तीसरे व्यक्ति का बीच, ये सारी चीजें भी हमें 3 ऑफ कप्स दर्शाता है। आप ध्यान से ये कार्ड देखेंगे तो कहीं ऐसे भी लगता है जैसे कि एक टोस्ट रेज किया जाता है ना, हाथ में जाम पकड़ करके, एक वैसी फीलिंग भी आती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, साथ में कुछ खुशियाँ, बहुत सुख मिलना। और हम कब सेलिब्रेट करते हैं, हाथ में जाम पकड़ के टोस्ट कब लेते हैं? जब हमारे जीवन में कोई विक्ट्री, कोई जीत रही हो तब। तो ये जीत का भी एक जीत का और फुलफिलमेंट का, इन चीज़ों का भी सिंबल है 3 ऑफ कप्स। दोस्तों, अक्सर है ना, जब कोई भी व्यक्ति शुरुआत में टैरो पढ़ना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, तो सबसे बड़ी घबराहट जो उसको होती है कि मैं टैरो कार्ड्स के मीनिंग्स, अर्थ याद कैसे करूं। दोस्तों, आपको टैरो कार्ड्स को समझना है। समझ जाएंगे तो 70 से 80% अर्थ जो है टैरो कार्ड का, उसकी पिक्चर में ही छुपा होता है। कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं जो याद करने की ज़रूरत होती है, लेकिन शुरुआत में वो जो 70-80% आप पिक्चर को देख करके समझ सकते हैं, उतना काफ़ी होता है। यही कारण है कि राइडर वेट टैरो डेक या कोई ऐसा टैरो डेक जो कि जिसमें पिक्चर्स जो हैं बहुत क्लियर हों और उसको देख करके अर्थ समझा जा सके, ऐसा टैरो डेक अच्छा रहता है सीखने के लिए। तो दोस्तों, एक बार ये देखते हैं कि जो हमने अर्थ समझे हैं उससे ज़्यादा और कौन से अर्थ हो सकते हैं 3 ऑफ कप्स के, या सवाल आने पर किस किस तरीके की चीज़ें दर्शा सकता है हमारा 3 ऑफ कप्स। शादी की बात हमने करी, वो दर्शा सकता है पार्टीज, गेट टुगेदर्स, लोगों का मिलना, आपस में साथ आना, दोस्तों का मिलना, बातें करना, एंजॉय करना, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, कोई और किसी किस्म की सालगिरह। इवन जब आपको प्रेगनेंसी को तो सिग्निफाई करता ही है, लेकिन प्रेगनेंसी के फंक्शंस हुए, किसी का जन्मदिन हुआ जिसको हम गोद भराई कहते हैं, वो हुआ, इस तरीके की सब चीजें भी सिग्निफाई करता है 3 ऑफ कप्स। अगर सवाल उस तरीके का हो जिसका कि जवाब ये बनता हो कि अभी शादी का प्रस्ताव जो है फाइनलाइजिंग स्टेज पर है, या आप किसी से शादी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि अब मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं अपने परिवार से इस व्यक्ति को मिलाने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, वो सिचुएशन भी रिप्रेजेंट करता है 3 ऑफ कप्स। हर तरीके की खुशी, बहुत खुश होना, एक फीलिंग हाई, है ना, एक नाचना, गाना, अपने को रिजर्व रखने के बदले में एक आउटगोइंग होना, बाहर की तरफ आपकी एनर्जीज फ्लो करना, खुश होना, फिर दोस्तियां एंजॉय करना, लोगों से मिलना, मिलाप करना, कंपेनियनशिप, या बाहर के किसी का हेल्प मिल पाना, किसी की मदद की ज़रूरत थी वो मिल पाना, फिर ट्रस्ट कर पाना, भरोसा, किसी के साथ शेयर कर पाना, और एक कम्युनिटी स्पिरिट, एक सोसाइटी को एज अ होल लेकर के चलना,
और पूरी सोसाइटी सोसाइटी से रिलेटेड या नेबर्स से रिलेटेड, भले वो छोटी सोसाइटी हो, आपका नेबरहुड हो, उससे बड़ी सोसाइटी हो और बड़ी सोसाइटी हो, किसी भी लेवल की सोसाइटी हो, सोसाइटी से रिलेटेड कोई कॉमन गोल की तरफ। देखिए 3 कप्स हैं, तीनों लोगों ने एक साथ पकड़ करके टोस्ट रेज कर रहे हैं, तो एक कॉमन गोल भी नजर आता है इस चीज से। तो उसकी तरफ एक साथ काम करना एज अ सोसाइटी, ये सारी चीजें भी 3 ऑफ कप्स आपके दर्शाता है। दोस्तों कभी अगर एक नेगेटिव दौर चल रहा हो जीवन में और ये कार्ड आए, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो आपको प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, अब वो प्रॉब्लम्स से निजात मिल जाएगी और उस चीज़ की सेलिब्रेशन करना, वो चीज़ें भी दिखा सकता है। ये जो कार्ड है दोस्तों 3 ऑफ कप्स, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसका एकदम अपोजिंग कार्ड है। अपोजिंग कार्ड का मतलब क्या? जब 2 कार्ड्स का अर्थ एकदम ही अलग हो उसको अपोजिंग कार्ड्स कहते हैं, और जब 2 कार्ड्स का मतलब काफ़ी सिमिलर हो, उसमें सिमिलर सी फीलिंग आती हो, सिमिलर मीनिंग्स आते हो, उसको रीइंफोर्सिंग कार्ड्स कहा जाता है। तो 3s में हमारा एक और कार्ड है जो 3 ऑफ कप्स को रीइंफोर्स करता है, वो है हमारा 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद हम 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी वीडियो में देखेंगे कि उसमें भी वर्किंग इन अ ग्रुप जो है उसका मीनिंग है, और 3 ऑफ कप्स का भी मीनिंग वर्किंग इन अ ग्रुप है। तो ये दोनों रीइंफोर्सिंग कार्ड्स हैं। तो दोस्तों जब हमारी रीडिंग में 2 अपोजिंग कार्ड्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाते हैं कि अलग अलग फोर्सेस एट वर्क हैं। एक चीज जहां तक कि एक दिशा में जा रही है, वहीं पर उसी टाइम पर दूसरी चीज दूसरी दिशा में भी जा रही है, और कहीं ये अपोजिशन जो है बैलेंस भी कर देता है एक दूसरी चीज को। लेकिन रीइंफोर्सिंग कार्ड्स जो हैं उसी चीज को जो है बार बार, जब उसी मीनिंग वाले कार्ड्स बार बार आते हैं, तो हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं टैरो कार्ड्स कि वो थीम बहुत प्रोमिनेंट है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति के जीवन में। जैसे कि 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आए, 3 ऑफ कप्स भी आए, फिर उसके बाद में और भी कार्ड्स हैं जो अभी हमने नहीं किए हैं, लेकिन जैसे हायरोफेंट आ जाए, टेम्परेंस आ जाए, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ जाए, ये सारे रीइंफोर्सिंग कार्ड्स हैं। इस तरीके के कार्ड्स बार बार आए तो हमें पता चलता है कि सेलिब्रेशन भी बहुत है, एक्साइटमेंट भी बहुत है, फोकस ऑन ग्रुप या सोसाइटी भी बहुत है, तो वो चीज़ एक तरीके से इंटेंस हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको 3 ऑफ कप्स का कार्ड का अर्थ समझ आया होगा। आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, हम जवाब देंगे। और अब हम चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, वो है हमारा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का वीडियो।